नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है वर्ष 2025 में नौतपा कब से कब तक है, कितने दिन तक नौतपा रहेगा, इस विषय पर हम बात करें। साथ ही हम उपाय भी बताएंगे। नौतपा 9 दिन की वह अवधि होती है जब धरती का तापमान सबसे अधिक होता है। अब की बार नौतपा 25 मई 2025 को शुरू होगा और 8 जून को समाप्त होगा, जिसमें से शुरू की 9 दिन की अवधि में सूरज की गर्मी झुलसा देने वाली होगी। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो नौतपा की शुरुआत होती है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो नौतपा की शुरुआत होती है, और जब मृगशिरा नक्षत्र में आ जाता है तो नौतपा समाप्त होता है। ज्येष्ठ मास के इन 9 दिनों में भीषण गर्मी पड़ती है। इन 9 दिनों में लोगों को अपना और परिवार के सदस्यों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जानकारों की माने तो ये 9 दिन की अवधि में धरती सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करके बारिश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है। आइए आपको बताते हैं कि नौतपा का ज्योतिष से क्या संबंध है और इन 9 दिनों में आपके लिए कौन से उपाय करना सबसे बेहतर होगा। नवग्रहों के राजा सूर्य 25 मई को सुबह 3:27 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 15 दिन तक इस नक्षत्र में रहने के बाद सूर्य 8 जून को मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे, यानी कि कुल 15 दिन की ये अवधि धरती को झुलसा देने वाली होगी। रोहिणी नक्षत्र में आकर सूर्य की सक्रियता बढ़ जाती है। यही कारण है कि नौतपा की अवधि में सूर्य की तपश में और इजाफा हो जाता है। रोहिणी नक्षत्र में आकर सूर्य की तपश बढ़ जाती है। ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होता है तो गर्मी और बढ़ जाती है। दरअसल रोहिणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र ग्रह है। शुक्र को सूर्य का शत्रु माना जाता है, इसलिए सूर्य और शुक्र के एक साथ आने से गर्मी ज़्यादा होती है। साथ ही नौतपा की अवधि में सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है। इस अवधि में इसलिए सबसे तेज गर्मी पड़ती है। सूर्य की किरणें धरती पर सीधी पड़ती हैं। नौतपा से जुड़े उपाय। नौतपा की अवधि में सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। सुबह उठकर स्नान करें और फिर सूर्य देव को जल अर्पित करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। नौतपा के दौरान कोई आपके दरवाजे पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ न जाने दें। अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करें। ऐसा करने से आपको शुभ फल मिलेगा। नौतपा के दौरान कुछ चीज़ों से परहेज करना भी जरूरी है, जैसे लहसुन, बैंगन, नॉनवेज। अपनी डाइट में पानी और फल अधिक से अधिक शामिल करें। नौतपा में प्यासे लोगों को पानी पिलाना बहुत अच्छा है, इससे पुण्य फल मिलता है। और राहगीरों के लिए प्याऊ लगाओ, इससे आपको शुभ फल मिलेगा। नौतपा में इन 5 चीज़ों को जरूर दान करें। नौतपा के इन 9 दिनों में जरूरतमंद लोगों के लिए दान पुण्य करने से आपको महापुण्य की प्राप्ति होती है। दरअसल नौतपा की ये अवधि ज्येष्ठ मास में पड़ती है और शास्त्रों में ज्येष्ठ मास का दान महादान माना गया है। इस अवधि में आप जरूरतमंद लोगों को मौसमी फल, सत्तू, छाता, मटका, सूती वस्त्र और हाथ के पंखे का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी और आपको महापुण्य प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।